अरे वास्तु पूजन अगर आपने करवाया होगा, वास्तु शास्त्र कहता है, कभी आपने ध्यान दिया होगा, जब किसी प्लाट का पूजन होता है, वास्तु शास्त्र, जब किसी प्लाट का पूजन होता है कि यहां पर हमको मकान बनाना है, या हमको दुकान बनाना है, या हमको बंगला बनाना है, या हमको हमारा फार्म हाउस बनाना है, तो प्लाट का पूजन होता है कि नहीं होता? अरे बोलो तो जम के होता है कि इसका हमें भूमि पूजन कराना है। तुम पंडित जी को लेकर गए, पंडित जी ब्राह्मण देवता, हे प्रभु आप आओ पूजन कराओ। पंडित जी ने सामग्री लिखी, रोली चावल मोली हल्दी सामान सब लिख दिया, उसमें उन्होंने लिखा भी सब सामान, उसमें कलश भी लिखा, श्रीफल भी लिखा, साथ में ये भी कहा कि 5 ईंट भी लेकर आना, ईंट मां पूजन होना है उसको भी लेकर आना। ब्राह्मण देवता ने पूजन भी कराया, पूजन भी आपने किया, दक्षिणा भी दी, प्रेमवश आशीर्वाद भी मिला ब्राह्मण देवता का, सब कुछ हुआ। वास्तुशास्त्री को बुलाया, वास्तु वाले ने बताया कि ऐसा मकान बनाना, प्लाट में इधर इतना छोड़ देना, ये कोने में ये कर लेना, इस कोने में वॉशरूम बनाना, इसमें रसोई घर बनाना, इसमें भोजन। बोलो सही है कि गलत है? जितनी कथा सुन रहे हो आस्था पर, सब ध्यान से सुनना कथा को। रुद्राक्ष शिव महापुराण की कथा चल रही है खामगांव वालों की, बहुत ध्यान से सुनिए हमारा। एक एक चीज वास्तु के हिसाब से बनाई, सारा सामान वास्तु के हिसाब से बनाया। फिर मकान में, दुकान में, बंगले में ऐसी कौन सी कमी रह गई कि ना तो शांति है, ना लक्ष्मी टिक रही है, जो देखो बड़बड़ करे, क्रोध करे, चिड़चिड़ करे, जरा जरा से बच्चे नहीं सुने, बहुएं हमारे कहने में नहीं चले, बेटा बेटी हमारे कहने में नहीं चले। जब तुमने पूरा वास्तु के हिसाब से बंगला बनाया, तुमने सब कुछ देखकर बनाया, पूजन अर्चना आराधना, यहाँ तक कि सब कुछ अपन ने अच्छा करा, गृह प्रवेश भी अच्छा करा, सारा विधान अच्छा हुआ, फिर कारण क्या रह गया? कभी एकांत में बैठकर जरा विचार तो करा करो कि कारण कौन सा रह गया होगा। कारण एक रह गया, शंकर को वास्तु का देव कहते हैं। वास्तु देवता कोई दूसरा नहीं, वास्तुदेव मेरा शिव ही है। शंकर ने ही नक्षत्र बनाए, शंकर ने ही घड़ी बनाई, शंकर जी ने ही पल बनाए, नक्षत्र बनाए, दिन बनाए, वार बनाए, महीने बनाए, ये सब शिव ने बनाए। एक एक पल, घड़ी, सेकंड, क्षण, सब कुछ शंकर मेरे शिव के द्वारा निर्मित। तो वास्तु शास्त्र कहता है, पंडित जी ने पूजन कराने के बाद बोल दिया आपको कि ये ईंट जो है, जब ये मकान बनाओगे तो इसको लगा देना। बोला था कि नहीं बोला था? ये लगा देना। अब जो आप ईंट लेकर आए, जो आप तगाड़ी लेकर आए, जिस गेती से आप खुदाई कर रहे हो, 5 बार 7 बार जो गेती तुमने जमीन में लगाई है, जमीन को खोदा है, भूमि पूजन करा है, वो गेती भी मांग के लाए। ध्यान दीजिएगा, सुख कहाँ चले गया, शांति कहाँ चली गई? वो गेती भी मांग कर लाए। जो ईंट तुमने रखी, अभी तो तुम्हारा मकान बनना चालू होगा, इसलिए ईंट तुमने बुलाई नहीं। जा एक काम करो, वहां से उठा ला 5 ईंट। बच्चे कह भी देते हैं, दादी चोरी कर रही हो। दादी बोलती कहीं नहीं, अपना बनेगा, तुम 5 ईंट अपन दे देंगे। अब ईमानदारी से बोलो, 5 ईंट किस किस ने लौटाई वापिस? एक ने भी लौटाई नहीं लौटाई। तो वो जो 5 ईंट तुम दूसरे के यहां से बिना पूछे, बिना ताछे बस उठा कर लिया है, और वास्तु पूजन के अनुसार तुमने रख दिया, मकान में उसको लगवा दिया, संभाल संभाल के रखी। अब जो तुमने मकान में लगवाई है, पुण्य की कमाई और पाप की कमाई वो फिट हो गई। अब ऐसी फिट हुई है कि ना वो शांति दे रही है, ना वो लक्ष्मी रुकने दे रही है।
वास्तु शास्त्र का पूजन केवल वास्तु मकान, बाथरूम यहाँ बना लो ने, रसोई घर यहाँ बना लो ने, हाल यहाँ बना लो, इससे वास्तु पूजन की महत्वता नहीं है। महत्वता यह है कि गारा क्या लगा है, महत्वता यह है कि ईंट कैसी लगी है, महत्वता यह है कि सीमेंट कैसी लगी है। महत्वता वो देखिए। छोटी छोटी गलतियां हम अपनी जिंदगी में बहुत करते हैं और बाद में फिर उस गलती के पीछे हमको रोना आता है कि मेरे घर में से शांति कहाँ चली गई, मेरे घर में से सुख कहाँ चले गए। मैं पहले छोटे से मकान में रहती थी, जरा से मकान में रहती थी और मामा काका बुआ फूफा सब आते, एक हाल में सोकर चले जाते, प्रेम से भोजन करते, सब तारीफ भी करते, खूब आनंद में 8-8 10-10 दिन तक पड़े रहते। मेरे रिश्तेदार सब आते, कहीं देवरानी के जेठानी के सब पड़े रहते, यहीं पर यहीं रहते। छोटे से मकान में कितनी शांति थी, कितना सुख था। और जब से ये बंगला बनाया, जब से ये बिल्डिंग बनाई, शांति तो ना जाने कहाँ खो गई है, सुख ना जाने कहाँ चले गया है, ना जाने कहाँ पहुंच गया। अब हम उसको ढूंढ रहे हैं। शिव पुराण, रुद्राक्ष शिव महापुराण की कथा कहती है कि उस शांति को पाने का फिर प्रयास क्या हो सकता। किसी वस्तु से हमें, किसी के सामग्री को, किसी की वस्तु को, क्यों लेकर आए हम किसी की बेकार वस्तु को लेकर आ भी गए और उस बेकार वस्तु को ले जाकर हम लेकर आ गए और हमने उसका प्रयोग कर लिया। कहीं हमें वो अशांति उत्पन्न ना कर दे। वास्तु पूजन में प्रयास करा करो अपनी सामग्री का प्रयोग। अपने घर में कुदाली हो, फावड़ा हो, गैती हो, हसिया हो, जो आपके घर में रखा है, भूमि पूजन उससे होना चाहिए। या जिस ठेकेदार को बनाने के लिए ठेका दिया है, उसको आपने कुछ शुल्क देकर ठेके में उसको निश्चित कर दिया है, तो फिर उसकी वस्तु यूज करें, उसकी वस्तु प्रयोग में। नहीं ईंट, 5 कंकर रख लो, वही कंकर बाद में आप भले दीवार में चुनवा दीजिए, पर प्रयोग। भगवान तो